श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही अमृतवाणी, महर्षि में ही अमृतवाणी। अधिवेशन में जाने की कुछ शिक्षा, ये गुरुदेव का संस्मरण है। श्री सद्गुरु, हम लोग जो अधिवेशन में जाते हैं कि सत्संग में, अधिवेशन में जाने की कुछ शिक्षा। परमाराध्य श्री सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज है, शरीर से जब तक सबल और निरोग रहे। श्री सद्गुरु महाराज, सुनिए ना। परमाराध्य श्री सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज है, शरीर से जब तक सबल और निरोग रहे तब तक स्वयं उपस्थित होकर अखिल भारतीय एवं जिला वार्षिक आदि सभी अधिवेशनों का कार्य संचालित करते रहे। जब तक स्वस्थ रहे, करते रहे, सबल रहे। जब गुरुदेव का स्थूल शरीर निर्बल एवं जीर्ण हो गया तो वे अपने प्रिय शिष्यों के द्वारा अधिवेशनों का संचालन एवं कार्य संपन्न करवाते थे। अधिवेशन संपन्न होने के उपरांत अपने प्रिय शिष्यों से अधिवेशन की सारी जानकारी लेते थे। अधिवेशन की सारी जानकारी लेते थे, मानो पूज्य गुरुदेव सूक्ष्म रूप से अधिवेशन का सारा काम स्वयं संभाल रहे हों। माघी पूर्णिमा का शुभ दिन था। श्री सद्गुरु महाराज, माघी पूर्णिमा का शुभ दिन था। सहरसा जिला अधिवेशन का 22वां अधिवेशन संपन्न करके 12 बजे रात्रि में मैं आश्रम पहुंचा। हाथ पैर धोकर गुरु निवास में परमाराध्य गुरु महाराज जी को प्रणाम करने हेतु ज्यों ही सिर नवाया तो ही गुरुदेव ने पूछा, तुम कौन प्रणाम कर रहे हो? तुम कौन प्रणाम कर रहे हो? पूज्य भगीरथ बाबा बोले कि केदार जी हैं। पूज्य भगीरथ बाबा बोले केदार जी हैं, सहरसा जिला अधिवेशन का सत्संग करके आ रहे हैं। गुरुदेव ने पूछा, कब गया था? मैंने कहा 10 तारीख को। पुनः गुरुदेव बोले कि कितने दिन हुए? मैंने कहा 6 रोज। पुनः गुरुदेव बोले कि वहां कौन कौन थे? मैंने कहा श्री श्रीधर बाबा। गुरुदेव बोले कि तुम्हारे जान पहचान के और कौन कौन थे? मैंने बहुत से सत्संगियों के नामों को बताया। पुनः गुरुदेव ने पूछा, गवैया कौन था? मैंने कहा कि फूलचंद बाबा। तबला वादक कौन था? तबला वादक कौन था? मैंने कहा वीरो पोदार जी। 1 नंबर चौका में कौन कौन थे? 1 नंबर चौका में कौन कौन थे? 2 नंबर चौका में भोजन बनाने कौन कौन आए थे? आदि बहुत सी बातें पूछते हुए गुरुदेव ने कहा, सत्संग कराने वाला प्रधान आदमी कौन था? तुम भोजन कहाँ करता था? तुम भोजन कहाँ करता था? देखो, तुम जहां तहां भोजन मत किया करो। देखो, तुम जहां तहां भोजन मत किया करो। कौन कौन सी पुस्तकें बिक्री हुई? सत्संग में जाते हो तो तभी सभी बातों का ख्याल एवं निगरानी रखा करो। यहां से कैसे गए, कहां उतरा, कहां ठहरा, किसके साथ गए, ये सब बातें आधे घंटे तक होती रही। अधिवेशन का सारा समाचार एक एक कर पूछते हुए सबों की निगरानी गुरुदेव यहीं से करते थे। यह उनकी भक्त वत्सलता थी। ऐसे गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
श्री सदगुरु महाराज की जय। यहाँ जो हम लोग सत्संग करते तो देख रेख नहीं करते हैं, यहाँ भी करते हैं, यहाँ भी करते हैं। संत सूक्ष्म शरीर में संसार भ्रमण करते हैं। गुरुदेव का संस्मरण है, श्री सदगुरु महाराज संत सूक्ष्म शरीर में संसार भ्रमण करते हैं। परमाराज श्री सदगुरु महाराज महर्षि में ही स्थूल शरीर से तो महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट में रहते थे, परंतु सूक्ष्म शरीर से देश देशांतर परिभ्रमण करते रहते थे। पूज्य गुरुदेव जब बहुत मौज में रहा करते थे, उस समय की बात है, आश्विन माह शुक्ल पक्ष शनिवार के 11:30 बजे 11:30 में बजे दिन में गुरुदेव भोजनोपरांत विश्राम करते हुए खेम खाट पर बरामदे में धूप सेवन कर रहे थे। उसी से मैंने श्री चरणों में प्रणाम किया। साधु नित्यानंद जी उदास मन से वहां बैठे हुए थे। मैंने पूछा कि उदास क्यों हैं? उन्होंने कहा कि गुरुदेव रो रहे हैं। उन्होंने कहा गुरुदेव रो रहे हैं। मैंने गुरुदेव की मुखाकृति देखकर कहा कि गुरुदेव हंस रहे हैं। उनको विश्वास नहीं हुआ। उसी क्षण श्री भगीरथ बाबा ने पूज्य गुरुदेव के चरणों प्रणाम किया। मैंने प्रणाम करते हुए उनसे पूछा कि गुरुदेव रो रहे हैं या हंस रहे हैं? उन्होंने कहा कि गुरु महाराज मौज में हैं। गुरु महाराज मौज में हैं। गुरु महाराज मौज में हैं, हंस रहे हैं। मैंने कहा कि गुरुदेव से पूछिए कि क्यों हंस रहे हैं? श्री भगीरथ बाबा ने कहा कि हुजूर क्या देख रहे हैं, हम लोग भी जानना चाहते हैं। कई बार पूछने पर गुरुदेव बोले कि ठीक से सुनो, कहता हूं। भटगामा के 2 आदमी हैं। श्री सदगुरु भटगामा के 2 आदमी हैं, साथ में मैं भी हूं। तीनों आदमी अफ्रीका चले। तीनों आदमी कहां चले? अफ्रीका चले। तीनों आदमी अफ्रीका चले। वहां से टीनी देश आए। टीनी देश में हम लोगों को खूब भूख लग गई। वहां के वासियों से पूछा कि हम लोगों को अनुकूल भोजन कहाँ मिलेगा? उन लोगों ने कहा कि सिंघल देश में मिलेगा। सिंघल देश में मिलेगा। हम लोग वहां से सिंघल देश आए। वहां पर रावण और कुंभकर्ण की चर्चा चल रही थी। वहां पर रावण और कुंभकर्ण की चर्चा चल रही थी। मैंने कहा विभीषण जी छूट गए। इस पर वे लोग बोले कि हाँ, वे राजद्रोही थे। राम दल में जाकर मिल गया था, इसलिए उसका नाम नहीं लेते। फिर भोजनालय के बारे में पूछा, वहां बासी भात था। हमने कहा कि भाई श्री राम भगवान यहां आए थे तो क्या यही बासी भात खाते थे? वे यहां कंदमूल फल खाए थे, कहकर वहां से भी चल दिए। रामेश्वरम आए। रास्ते में एक नदी पड़ती थी। उस नदी को नाव द्वारा पार कर रहे थे। उस नाव में 3 बंदर थे। उस नाव में 3 बंदर थे। वे बंदर ऐसे थे कि वैसा बंदर कभी नहीं देखा था। उसी को देखकर मैं हंस रहा हूं। श्री सदगुरु, उसी को देखकर मैं हंस रहा हूं, कहकर खूब जोर जोर से हंसने लगे। दादू जाने न कोई संतन की गति गोई। मतलब शरीर से नहीं गए, सूक्ष्म रूप में पूरे भ्रमण करते थे। चले गए थे ना, जापान गए थे ना, युकिको फ्यूजिता के पास। स्वप्न उनको कई बार दर्शन दिए। दादू काढ़े काल मुख। श्री सदगुरु महाराज की दादू काढ़े काल मुख या गुरुदेव का संस्मरण है। परमाराध गुरुदेव सत्संग प्रचारार्थ 4 अक्टूबर
1977 को भागलपुर से कोलकाता के लिए ट्रेन से प्रस्थान किया। 5 अक्टूबर के प्रातःकाल हावड़ा स्टेशन पहुंचे। श्रीमती शीला देवी चमारिया तथा कोलकाता के सत्संगीगण बड़े ही हर्ष और प्रेम के साथ अभिनंदन करने स्टेशन पहुंचे। वहां से हम लोगों को श्रीमती शीला देवी के लेक रोड स्थित निवास पर सादर ले जाया गया। 8 अक्टूबर तक हम लोगों का वहां रहने का कार्यक्रम था। 9 अक्टूबर को हम लोगों की यात्रा पंजाब के लिए होने वाली थी। अक्टूबर को हम लोगों की यात्रा पंजाब के लिए होने वाली थी। कलकत्ता में प्रतिदिन प्रातः सायं सत्संग होता जिसमें बहुत से धर्म प्रेमी भक्तगण उपस्थित होते थे। 7 अक्टूबर के दोपहर की बात है। हमारे त्रिकालदर्शी गुरुदेव अपने शन कक्ष में विराजमान थे। मेरे साथ 2 सत्संगी साधु और जमालपुर मुंगेर के श्री नंद कुमार तुलसी जी भी वहीं बैठे थे। श्री नंद कुमार तुलसी जी हम लोगों को पंजाब ले जाने वाले थे। अचानक पूज्य गुरुदेव ने कहने की कृपा की, यहां से 9 अक्टूबर को जो हमारी यात्रा पंजाब के लिए होने वाली है उस दिन तो रविवार है, और पंजाब पश्चिम की ओर पड़ता है, इसलिए उस ओर की यात्रा उस दिन नहीं बनती है। उस संसेवी बाबा नम्रता पूर्वक निवेदन किया, गुरुदेव उस दिन हम लोगों के साथ बहुत लोग पंजाब जाने वाले हैं और वातानुकूलित एक्सप्रेस डिलक्स ट्रेन में रिजर्वेशन भी हो चुका है। यदि रिजर्वेशन रद्द करवा दिया गया तो पुनः रिजर्वेशन करवाने में बड़ी कठिनाई होगी, इसलिए यात्रा स्थगित न किया जाए। गुरुदेव की कृपा से यात्रा ठीक ही रहेगी। कुछ देर तक मौन रहकर गुरुदेव गंभीरता पूर्वक बोले, अच्छा चलिए, जो स्वर चले ताही पग दीजे, एक टक्कर कालों से लीजिए। इतना कहकर गुरुदेव विश्राम करने लगे। इस कथन का रहस्य उस समय किसी ने नहीं समझ पाया। इतना ही अनुमान किया कि कुछ अशुभ होने वाला है, कुछ अशुभ होने वाला है। गुरुदेव को पाकर हम लोग निश्चित थे। श्री नंद कुमार तुलसी जमालपुर ने मुझसे कहा कि आपका टिकट नहीं हो पाया है। श्री नंद कुमार तुलसी जमालपुर ने मुझसे कहा कि आपका टिकट नहीं हो पाया। मैंने कहा कि आप गुरुदेव का टिकट दीजिए। मैंने कहा आप गुरुदेव का टिकट दीजिए, मैं अपना टिकट बनवा लेता हूं। गुरुदेव के टिकट पर मैं अपना अटेंडेंस टिकट बनवा लिया। 9 अक्टूबर की सुबह श्री सदगुरु महाराज की जय बोलो। 9 अक्टूबर की सुबह डिलक्स ट्रेन हावड़ा से अमृतसर पंजाब के लिए रवाना हुई। दिन भर मैं गुरुदेव की बोगी डिब्बा में उनकी सेवा में लगा रहा। श्री सदगुरु, दिन भर मैं गुरुदेव की बोगी डिब्बा में उनकी सेवा में। श्री सदगुरु। 9 अक्टूबर की सुबह डिलक्स ट्रेन हावड़ा से अमृतसर पंजाब के लिए रवाना हुई। दिन भर मैं गुरुदेव की बोगी डिब्बा में उनकी सेवा में लगा रहा। श्री सदगुरु, उनकी सेवा में लगा रहा। बीच बीच में टीटी आकर मुझसे कहा करते थे कि बाबा आप अपनी बोगी में जाइए, आप अपनी बोगी में जाइए। मैं उनको कुछ प्रसाद देकर प्रसन्न कर देता था। मेरा सीट बोगी नंबर 3 में था। उनको प्रसाद, जब
टीटी कहते थे अपनी बोगी में जाइए, तो उनको कुछ प्रसाद दे देते थे, अब प्रसाद देकर उनको प्रसन्न कर देता था। मेरा सीट बोगी नंबर 3 में था। 10:30 बजे रात्रि में टीटी ने कहा कि अब आप अपनी बोगी में जाकर विश्राम करें। मैं गुरुदेव को प्रणाम करके अपनी बोगी में चला गया। श्री सदगुरु, मैं गुरुदेव को प्रणाम कर अपनी बोगी में चला गया। कुछ ही देर विश्राम क्या था कि मुझे लगा कि गुरुदेव मुझको बुला रहे हैं। विश्राम क्या था, गुरुदेव मुझको बुला रहे हैं। मुझे गुरुदेव को प्रणाम करने जाना चाहिए, इच्छा इतनी प्रबल हो गई कि मैं अपने आप को रोक नहीं सका और गुरुदेव के पास चला आया। गुरुदेव को प्रणाम कर अपनी बोगी की ओर जा रहा था। गुरुदेव के सटे बोगी नंबर 8 में गुरुदेव के सारे सामान की निगरानी डेहरी ऑन सोन के शीतल बाबू कर रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा कि केदार बाबा, मेरा दम फूल रहा है, मेरा दम फूल रहा है, मैं थोड़ा विश्राम करूंगा। उसे दमे की बीमारी थी। आप गुरुदेव के सामानों की देखरेख करें। मैंने कहा कि ठीक है, आप विश्राम करें। थोड़ी देर में मेरी भी आंखें लग गई। अचानक दिल को दहला देने वाला खौफनाक धमाका हुआ। गाड़ी बहुत जोर की धक्के खा रही थी। डब्बे के भीतर और बाहर घटाटौप अंधेरा छाया हुआ था। हम हड़बड़ा कर उठे और गुरु महाराज का नाम लेने लगे। चारों चीख पुकार मच रही थी। वस्तुतः नैनी स्टेशन के यार्ड में खड़ी एक बार मालगाड़ी से हमारी ट्रेन की जबरदस्त टक्कर हो गई थी। इंजन का पता नहीं चला कि कहां गया। इंजन का पते ने कहां गया, और इंजन के पीछे के डब्बे टक्कर के कारण एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए। कुछ डब्बे लुढ़क गए थे। बहुत लोगों की मृत्यु हो गई और अनेक जख्मी होकर करा रहे थे। पर गुरुदेव की असीम अनुकंपा उस चकनाचूर डब्बों के पीछे हम लोगों का डब्बा हिचकोले खाने के बाद पटरी के ऊपर सुरक्षित खड़ा था। इधर पूज्य गुरुदेव अपने बोगी से नीचे उतरकर पूज्य संतसेवी बाबा से बार बार यह पूछ रहे थे कि हम लोग सभी सुरक्षित है ना। पूज्य संतसेवी बाबा मेरे बारे में जान रहे थे कि केदार बोगी नंबर 3 में था। वह बोगी तो चूर हो गया है। वह बोगी तो चूर हो गया है, वह तो खत्म हो गया होगा। इसीलिए गुरुदेव के प्रश्न का कोई जवाब नहीं दे रहे थे। मतलब कोई मने लेकिन कोई प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे थे। इधर मैं गुरुदेव की महती कृपा पर आंसू बहाते हुए उनके दर्शनार्थ आगे बढ़ते हुए सोच रहा था कि गुरुदेव अपने पास आने के लिए क्यों विवश कर दिए थे। मतलब बेचैनी मतलब विवश, तो मेरे पास आओ। केदार मेरे मतलब वो सोए थे, मेरे पास आओ। क्यों विवश कर रहे थे गुरुदेव अपने बोगी माने के लिए, क्यों विवश कर दिए थे। उस संशय युवा की नजर जो ही मेरे ऊपर पड़ी तो ही गुरुदेव से कहते, हुजूर हम सभी सुरक्षित हैं, हम सभी। 3 लोक 9 खंड में गुरुते बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे ते हो। दादू काढ़े कालमुख, सदगुरु उनको बुला लिए हैं। यह घटना है 4 अक्टूबर 1977 को। हाँ, यह घटना है 9 अक्टूबर की। श्री सदगुरु 9 अक्टूबर की। जैसे गुरुदेव को मैंने प्रणाम किया वैसे पूज्य संतसेवी बाबा बोले कि तुम कैसे बच गया। कैसे बचेंगे, तन मन आत्म रक्षक हैं गुरु। गुरु हुक्म के लिए वे सत्संग में जा रहे थे न, और सामर्थ्यवान सदगुरु के संग थे। सामर्थ्यवान सदगुरु के संग थे। वैसे पूज्य संतसेवी बाबा बोले कि तुम कैसे बच गया।
हम लोग तुम्हारे लिए चिंतित थे। मैंने कहा कि मैं तो खत्म ही था, परंतु आराध्य देव ने मुझे बचा लिया। मैं तो खत्म ही था, अगर उसमें रहते थोड़ा भी आलस करते तो उसमें रहते ना। गुरुदेव पुकारा, हम गुरुदेव के पास चले आए, गुरुदेव ने बचा लिया। धन्य है भक्त वत्सल गुरुदेव। घटना स्थल से इलाहाबाद लगभग 20-22 किलोमीटर दूर था। इलाहाबाद के एक सत्संगी सज्जन श्री जगदीश नारायण खन्ना के विशेष आग्रह पर हम लोगों ने कुछ मोटर गाड़ियों में सवार होकर इलाहाबाद के लिए प्रस्थान किया। इस क्रम में जब गाड़ी यमुना नदी के पुल पर से गुजर रही थी तो श्री नंद कुमार तुलसी जी ने पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में करबद्ध होकर निवेदन किया, प्रभु कोलकाता में आपके कहे गए शब्दों एक टक्कर कालों से लीजिए का इशारा किस ओर था, अब समझ में आ गया। यह सुनकर कृपालु गुरुदेव बड़ी गंभीरता के साथ नजरें उठाकर थोड़ा सा मुस्कुराया। दादू जाने न कोई संतन की गति गोई, दादू जाने न कोई संतन की गति गोई। श्री सदगुरु धन्य है गुरुदेव। यह गुरुदेव का संस्मरण है। श्री सदगुरु धन्य है गुरुदेव। घटना 22 अक्टूबर 1950 ईस्वी की है। यह गुरुदेव का संस्मरण है। श्री सदगुरु घटना 22 अक्टूबर 1950 ईस्वी की है। पूज्य गुरुदेव कुप्पा घाट में विराजित थे। पूज्य गुरुदेव कुप्पा घाट में विराजित थे। उनकी इच्छा हुई कि हम भुट्टा खाएंगे। श्री सदगुरु उनकी इच्छा हुई कि हम भुट्टा खाएंगे। पूज्य संसेवी बाबा ने मुझे बुलाया और कहा कि गुरुदेव भुट्टा खाएंगे, तुम जाओ, जहां कहीं भुट्टा मिले खोज कर लाओ, जहां कहीं भुट्टा मिले ना खोज के लाओ। मैं तैयार होकर भुट्टे की खोज में चल पड़ा। वह समय भुट्टे का नहीं था, फिर भी मेरे मन में हुआ कि गुरुदेव की जब भुट्टा खाने की इच्छा हुई है तो जरूर मिलेगा। यही सोचकर गाड़ी द्वारा भागलपुर से दक्षिण दिशा को ओर जा रहा था। गाड़ी से दोनों ओर देखते जा रहे थे कि कहीं भुट्टे की खेत नजर आ जाए। गाड़ी पहाड़ी क्षेत्र होकर जा रही थी। अचानक गाड़ी एक्सीडेंट हो गई। गाड़ी क्या हो गई? एक्सीडेंट हो गई। अंदर कोहराम मच गया। गाड़ी पहाड़ के ढलान के ऊपर उलट रही थी। मैंने आंखें बंद कर गुरुदेव से प्रार्थना किया, हुजूर मैं तो चला आपकी सेवा में भी नहीं कर सका। मैं तो चला आपकी सेवा भी नहीं कर पाया। अब मेरा जीवन आपके हाथों में है। इतनी प्रार्थना करनी थी कि गाड़ी पहाड़ी ढलान पर आधा पलट कर चुंबक की तरह लटक गया। वहां से ढलान पर से गिरेगा कि लटकेगा? श्री सदगुरु चुंबक की तरह लटक, जिस तरह चुंबक पकड़ लेता है, रुपया न पकड़ता है, चुंबक की तरह लटक गया। कई यात्रियों को चोट आई और कितने घायल हो गए। अगर गाड़ी एक बार और पलट जाती तो गहरी खाई गिर कर चूर चूर हो जाती। इधर कुप्पा घाट में गुरुदेव दिन का भोजन कर अपने निवास के बरामदे में विश्राम कर रहे थे। लाठी उनके पास रहती थी। लाठी उनके पास रहती थी। गुरुदेव लाठी को कभी छोड़ते नहीं थे, साथ ही में रखते थे। अचानक गुरुदेव अपनी लाठी को दीवार में सटाकर जोर जोर से कहने लगे, उल्टो। कैसे उलटते हो? उल्टो कैसे उलटते हो? यह बात बहुत देर तक कहते रहे। सभी बाबा एवं आश्रमवासी गुरुदेव के निकट जमा हो गए। गुरुदेव की लीला को कोई समझ नहीं पा रहे थे। थोड़ी देर के बाद गुरुदेव लाठी नीचे करते हुए बोले, अब हुआ।
इधर जब गाड़ी चुंबक की तरह लटकी हुई थी तो देखने वालों की भीड़ जमा हो गई। सबों ने मिलकर गाड़ी को रोड पर किया। सभी एक ही बात बोल रहे थे कि ऐसा हम लोगों ने कभी नहीं देखा था। गाड़ी पर अवश्य कोई धर्मात्मा है जिनके पुण्य में ऐसा हुआ है, जिनके पुण्य से ऐसा हुआ है। आप लोगों को साक्षात बचा लिया है। मैंने मन ही मन इसी महती कृपा के लिए गुरुदेव को बारंबार प्रणाम किया। प्रणाम किया, पुनः भुट्टे की खोज में चल पड़ा। आखिर भुट्टा मिल ही गया। आखिर भुट्टा मिल ही गया। भुट्टा लेकर कुप्पा घाट आश्रम वापस आया। गुरुदेव को प्रणाम किया। भुट्टा पकाकर पूज्य संतसेवी बाबा ने पूज्य गुरुदेव को खिलाया। गुरुदेव ने लगभग पूरा भुट्टा खा लिया। तब पूज्य गुरुदेव बाबा बोले तब पूज्य संतसेवी बाबा बोले कि हुजूर अब छोड़ दिया जाए, पेट खराब हो जाएगा। अब छोड़ दिया जाए, अब पेट खराब हो जाएगा। जब एक्सीडेंट वाली बात पूज्य संतसेवी बाबा को सुनाया तो उन्होंने कहा कि उस समय कितने बज रहे थे। जब मैंने समय बताया तब उन्होंने कहा कि गुरु महाराज ने तुम्हें बाल बचा लिया। पुनः उन्होंने गुरुदेव द्वारा दीवार में लाठी लगाने वाली घटना की जानकारी मुझको दिया जो उस समय घटी थी। मुझ जैसे अकिंचन पर भक्त वत्सल अंतर्यामी गुरुदेव की इतनी बड़ी कृपा के लिए हृदय रो पड़ा। अब गुरुदेव की लीला सबको समझ में आए कि उन्होंने लाठी कहाँ लगाए थे। दादू जाने न कोई संतन की गति गोई। तो न कहते गुरु सतगुरु समहित नहीं को निस्दिन करिए सेवे। तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही नाम्य के लेवे। तन का रक्षा करने वाले आत्मा का रक्षा करने वाले। ऐसे सामर्थ्यवान सदगुरु उमा राम विषयक असमोहा। श्री सदगुरु दिनांक 18/12/78 ईस्वी की बात है। गुरुदेव महर्षि में ही परमहंस जी महाराज अपने निवास स्थान के दक्षिण बरामदे के नीचे, जहां अभी ग्रिल लगा हुआ है, खेम खाट पर भोजनोपरांत धूप सेवन कर रहे थे। सभी आश्रमवासी और बाहर के कुछ भक्तगण गुरु चरणों के निकट बैठकर दर्शन का लाभ उठा रहे थे। उसी वक्त मैं भी आकर प्रभु चरणों में प्रणाम कर बैठना ही चाहता था कि गुरुदेव ने बुला लिया। बहुत प्यार भरे शब्दों में उन्होंने पूछा कि रामायण पढ़ने आता है। मैंने कहा कि जी हुजूर। मैंने कहा जी हुजूर। थोड़ा थोड़ा गुरुदेव ने कहा उमा राम विषयक असमोहा नभ तम धूम धूरी जीवित सोहा। यह चौपाई सुनाते हुए गुरुदेव ने कहा कि इसका अर्थ को मैं नहीं कह सका। क्रम से बहुत से गुरुजनों भक्तों से भी गुरुदेव ने पूछा, लेकिन किसी ने सही जवाब नहीं दे सका। गुरुदेव ने दुख प्रकट करते हुए बोले कि आप लोग रामचरितमानस सार सटीक ठीक से नहीं पढ़ते हैं। आप लोग रामचरितमानस सार सटीक ठीक से नहीं पढ़ते हैं। यह अच्छी बात नहीं है। समय पाकर मैंने उसे पढ़ा और विशेष रूप से गुरुदेव से भी समझा। समय आने पर रामचरितमानस सार सटीक के आवरण पृष्ठ पर चित्र बनवाकर छपवा दिया। इसको ठीक समझने के लिए रामचरितमानस सार सटीक बाल कांड चौपाई संख्या 177 को पढ़ना
चाहिए। इसमें ईश्वर स्वरूप के गंभीर तथ्यों को अत्यंत सरलता पूर्वक गुरुदेव ने समझाया है। श्री सद्गुरु महाराज की, जिसको आप लोगों को सुनाया गया। श्री सद्गुरु, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। श्री सद्गुरु, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट में दिनांक 31/8/79 के 6 बजे शाम में गुरुदेव टहल रहे थे। सत्संग योग छपवाने की आज्ञा हेतु आश्रम व्यवस्थापक श्री साहिब स्वामी जी महाराज, संपादक जी तथा मैं श्री चरणों में पहुंचकर निवेदन किया। इसी बात पर गुरुदेव सत्संग योग संबंधी बहुत सी बातें सुनाते हुए कहा, देखिए, सत्संग योग पहले एक ही भाग यूनाइटेड प्रेस में छपवाया था, फिर दूसरा तीसरा भाग बिहार प्रेस में छपवाया था। कुछ दिनों के बाद जब चौथा भाग बन गया, तब सब एक जगह करके चारों भाग एक ही में छपने लगे। जिस रोज सत्संग योग पूरा होकर छपा, उस रोज मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई थी। श्री सद्गुरु, बड़ी प्रसन्नता हुई थी। मैंने उस दिन प्रसन्नता में बहुत से भक्तों को भोज खिलाया था। श्री सद्गुरु, गुरुदेव भोज खिलाया। श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु, इस सत्संग योग जो है ना, पहला भाग अलग, दूसरा भाग अलग, तीसरा भाग अलग अलग था। और जब चारों भाग हो गया ना, गुरुदेव बहुत प्रसन्न हुए। कुछ दिनों के बाद जब चौथा भाग बना, तब सब एक जगह करके चारों भाग एक ही में छपने लगे। जिस रोज सत्संग योग पूरा भाग छपा, उस रोज मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई थी। कौन कहते हैं? गुरुदेव कहते हैं, मैंने उस दिन प्रसन्नता में बहुत से भक्तों को भोज खिलाया। श्री सद्गुरु, गुरुदेव ने कहा, यदि आप लोग हमारे सत्संग, श्री सद्गुरु, यदि आप लोग मेरे सत्संग योग को नहीं पढ़िएगा, नहीं समझिएगा, उसके मुताबिक नहीं चलिएगा, यह ज्ञान कुछ दिन के लुप्त होगा। फिर कोई न कोई महापुरुष आएंगे, फिर संत मत सत्संग का जोर शोर से प्रसार चलेगा। किसी भक्त ने कहा, हुजूर, आप शरीर में हैं तो अभी हम लोगों का देख रेख कर रहे हैं, आपके नहीं रहने पर यह संत मत जो है सत्संग, जो विशाल संत मत सत्संग जो है, इसका देख रेख कौन करेगा? गुरुदेव ने कहा, देखो जी, मैंने इसके लिए सत्संग योग पुस्तक की रचना कर दी है। जो सत्संग योग को पढ़ेगा, समझेगा, उसके मुताबिक चलेगा, जो सत्संग योग को रखेगा वह मुझको रखेगा। इसलिए संत मत के प्रत्येक सत्संगी को, नहीं भी सत्संगी है, सबको सत्संग योग रखना चाहिए। श्री सद्गुरु, पढ़ते क्या ना पढ़ते न पढ़ना चाहिए। सब काम तो हेबे करते, 2 घंटा फुर्सत निकाले चाहिए, वो काम करेगा। सत्संग योग, श्री सद्गुरु, यह गुरुदेव का संस्मरण है। सत्संग योग दिनांक 1/9/79 ईस्वी को गुरुदेव बोले, यह सत्संग योग वह यंत्र है जो एक ही बार बहुत सी मिट्टियों को उठा लेती है। श्री सद्गुरु, दिनांक 1/9/79 को गुरुदेव बोले, यह सत्संग योग वह यंत्र है जो एक ही बार बहुत सी मिट्टियों को उठा लेती है। जब वह मिट्टी में घुसती है, तब छोटा छोटा यंत्र चलाया जाता है, जिसके सहारे यहां से मिट्टी काट कर वहां फेंकी जाती है। ठीक उसी प्रकार सत्संग योग बहुत से संतों के ज्ञान का एक ही बार अपने आप में उठा लिया है। श्री सद्गुरु, अपने आप में उठा लिया है। वेद दर्शन योग तथा गीता योग प्रकाश उसका छोटा छोटा यंत्र है, अर्थात उसका सहयोगी पूरक और परिपोषक है। श्री सद्गुरु, साधु लोग दुष्टों का भी अनभल नहीं चाहते।
जो साधु हैं वह दुष्टों का भी अनभल नहीं चाहते। दिनांक 2/7/81 ईस्वी को श्री भगीरथ बाबा ने पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना की कि हुजूर डकैत लोग आश्रम आए, यह उन लोगों ने अच्छा नहीं किया, उन लोगों को दंड मिलना चाहिए, उन लोगों को कुष्ठ हो जाना चाहिए था, कुष्ठ हो जाना चाहिए या अंधा होना चाहिए। कौन कहते हैं? भगीरथ कहते हैं। हाँ, गुरुदेव बोले कि साधु लोग दुष्टों का अनभल नहीं चाहते हैं। हमको भी खरीक में जलाने का इंतजाम किया था, ईश्वर की कृपा से मैं बच गया। श्री सदगुरु, हाँ श्री सदगुरु बच गए, ईश्वर कृपा से मैं बच गया। आपस में मेल से रहो। श्री सदगुरु, आपस में मेल से रहो। दिनांक 14/5/82 ईस्वी के शाम 6 बजे परमाराज श्री सदगुरु महाराज व्हील चेयर पर टहल रहे थे। गुरुदेव ने कहा, देखो जी, दवाई कितनी भी करो, यदि ब्रह्मचर्य संयम से नहीं रहो तो दवाई फायदा नहीं करेगी। फिर बोले कि आपस में मेल, भाई भाई मेल, गांव गांव में मेल नहीं रहने से अशांति फैली रहेगी, लड़ाई झगड़ा होते रहेगी। श्री सदगुरु महाराज की जय। अंतर्यामी गुरुदेव, श्री सदगुरु अंतर्यामी गुरुदेव, गुरुदेव परमात्म स्वरूप पूर्ण अंतर्यामी थे। मन की सारी गतिविधियों को दर्पण में प्रतिबिंब की तरह सदा देखते रहते थे। हम शिष्यों का क्षण क्षण निगरानी करते रहते थे। 28/5/82 को मैं गुरुदेव के पास खड़ा कुछ सोच रहा था। गुरुदेव ने मुझे 3 तमाचे मारे। 3/6/82 को गुरुदेव ने बड़ी जोर से फटकारा। उनके फटकार से पुनः जप की ओर अर्थात उनकी ओर हो गया। मतलब जप की ओर उनकी ओर हो गया। मतलब हरदम रटो कबहू न हटो, तो ही छेड़ेगा न काल। गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल। श्री सदगुरु भक्तों का कल्याण। दिनांक 10/3/1982 ईस्वी को होली पर्व का दिन था। पूज्य गुरुदेव महर्षि में ही परमहंस जी महाराज प्रतिदिन की तरह उस दिन भी अपने निवास के दक्षिण की ओर, जहां अभी भी ग्रिल लगा हुआ है, भोजन करने बैठे थे। पूज्य संतसेवी बाबा भोजन, भगीरथ बाबा भोजन करा रहे थे। मैंने अपने निवास पर ध्यान कर रहा था। अभी गुरुदेव 1-2 कौर ही लिए थे। एकाएक बोले, जब तक मनोहर बाबू के यहां से भोजन नहीं आएगा तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। श्री सदगुरु, भोजन नहीं करूंगा। यह सुनकर सभी अचंभित हो गए। भगीरथ बाबा तुरंत मेरे निवास में आकर दरवाजा खटखटाए। मैंने ध्यान से उठकर दरवाजा खोला। वे बोले, क्या कर रहे हो थे? मैंने कहा, ध्यानाभ्यास कर रहा था। वे बोले कि तुम जिनका ध्यान कर रहे हो वे आज भोजन नहीं कर रहे हैं, तुम जल्दी चलो। मैं तुरंत वहां से गुरु निवास गया। पूज्य संतसेवी बाबा से मैंने पूरी जानकारी ली। गुरुदेव के निकट जाकर उनके श्री चरणों पर प्रणाम किया। गुरुदेव बोले कि तुम भागलपुर जा सकते हो? मैंने कहा जी हाँ। उन्होंने पूछा कि कैसे जाओगे? मैंने कहा साइकिल से। मैंने पूज्य गुरुदेव से आज्ञा लेकर साइकिल से मनोहर बाबू के यहाँ चल दिया। रास्ते में लोगों ने मेरी ऊपर कीचड़ डाल दिया। होली का दिन था, लोगों ने मुझ पर कीचड़ डाल दिया। क्योंकि होली का पर्व था, मैं मनोहर बाबू के यहाँ पहुंचा और जैसे ही दरवाजा खटखटाया वैसे अंदर से वे और उनकी पत्नी ने आकर दरवाजा खोला और मुझको देखकर हंसने लगे। जब मनोहर बाबू ने सारी बातें बताई तो ये पश्चाताप कर रोते हुए, जब मनोहर बाबू से सारी बातें बताई तो ये पश्चाताप कर रोते हुए बोले, मेरे मन में हुआ था कि आज होली का दिन है,
मैं मूंग की दलपूरी बनवाकर आश्रम ले जाऊंगा और गुरुदेव को खिलाऊंगा। मेरी धर्मपत्नी ने बहुत पवित्रता पूर्वक कभी सामान तैयार किया। हम लोग कुप्पा घाट आश्रम चलने के लिए तैयार भी हो गए, पर मन में हुआ कि आज होली का दिन है, लोग रास्ते में कीचड़ और रंग से कपड़े एवं सामानों को खराब कर देंगे, इसलिए शाम को जाऊंगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। उन लोगों ने जल्दी जल्दी पूरी बनाई और उसे लेकर वे आश्रम पहुंचे। उन्होंने क्षमा याचना करते हुए गुरुदेव के सामने दलपूरी अर्पित की। अंतर्यामी गुरुदेव ने सुदामा के लाए तंडुल की तरह थोड़ा सा भोग लगाकर उन्हें कृतार्थ किया। श्री सद्गुरु कृतार्थ किया। आगे चलकर उनका अर्थाभाव बिल्कुल समाप्त हो गया। अर्थ जो था, गरीबी थी, बिल्कुल समाप्त हो गया। वे गुरुदेव की कृपा से बहुत पूंजी वाले धन संपन्न भक्त हो गए। धन्य है गुरु की महिमा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए गुरुदेव ने कहा सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। श्री सद्गुरु गुरुदेव ने कहा सत्संग नित और ध्यान नित संलग्नता से कीजिए। तो आज जो है जन्मदिन किनका है? आर्यन। श्री सद्गुरु आज का सत्संग जो है आर्यन कुमार ने के जन्मदिन के अवसर पर हो रहा है। गुरुदेव के जन्मदिन के अवसर पर जो प्रवचन गुरुदेव के थे, वही प्रवचन आप लोगों को सुना रहा हूं। श्री सद्गुरु आशीर्वचन है, आशीर्वचन। श्री सद्गुरु मैं आपको उपदेश की बात कहने नहीं आया हूं। गुरुदेव कहते हैं मैं आपको उपदेश की बात कहने नहीं आया हूं, उम्र के ख्याल से मैं आशीर्वाद दे सकता हूं, क्योंकि आप लोगों से मेरी उम्र अधिक है। मैं अपने लिए जो भलाई सोचा हूं वही भलाई आप लोगों के लिए भी चाहता हूं। मैं वर्षों तक सोचा तो दृढ़ हो गया कि संतों के ज्ञान में जो मंगल है वही असली मंगल है। इस मंगल के लिए भजन सत्संग करते रहे और सदाचार का पालन कर अपने को पवित्र बनाए रखें। सदाचार के पालन में आपको बल मिलेगा और संसार में प्रतिष्ठा होगी। यह प्रतिष्ठा सबसे अधिक प्रतिष्ठा है। जो भजन साधन करते रहेंगे तो उनको खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी। सुख दुख का परवाह नहीं करते हुए भजन साधन करते रहना चाहिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग सुखी रहे। परम पूज्य महर्षि मेही परम जी महाराज के आशीर्वचन दिनांक 22/1967 ईस्वी को बिहार राज्य अंतर्गत भागलपुर स्थित महर्षि मेही आश्रम कुप्पा घाट में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता, उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमाराव सद्गुरु की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो और सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खुद याद किया। सत्संग ने तो ध्यान ने संलग्नता के साथ कीजिए और सत्संग कराइए। सत्संग फिर गाछ लीजिए। भजमन सतगुरु दयाल काटे जम जाला। पुनः सदगुरु महाराज कहते जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भाग्य होंगे। रामचरितमानस पाया मति की रति गति भूत बलाई, जब जही जतन जहां जही पाए, सो जानव सत्संग प्रभाव लोकों वेदनों। और तमाम चीजें आज तक जिस किसी को मिला है सत्संग के प्रभाव से जाना चाहिए।
लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।